Hello everyone, welcome to Dr. Rahul's Medicine YouTube channel. Now in this video, we will talk about what is the work profile at the different level of hospitals. So ये वीडियो है ये जो न्यूली ज्वाइन मेडिकल ऑफिसर्स हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा कि आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे आफ्टर सिलेक्शन कि आपको किस लेवल पे काम करना है और किस लेवल पे, जैसे PHC, CHC, SDH लेवल और DH लेवल, वहाँ पर डिफरेंट लेवल्स पे क्या क्या वर्क प्रोफाइल्स, टाइमिंग्स क्या रहती है, ड्यूटी क्या कैसे करनी होती है, क्या क्या काम आपको करने होते हैं, वो हम इस वीडियो में सारा जानेंगे। तो वंस यू आर सेलेक्टेड, तो आपको सबसे पहले आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपको कहाँ फिल कहाँ पे आपको आपकी जॉब करनी है। तो जो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 का, उस एग्ज़ाम के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने एक पोर्टल तैयार किया था। वो पोर्टल था राज हेल्थ पोर्टल। राज हेल्थ पोर्टल इस राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से सभी जो नवचयनित चिकित्सक थे उनको ज्वाइनिंग दी गई थी। इस राज हेल्थ पोर्टल के अंदर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मांगा गया था, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर द प्लेसेस जो ब्लॉक्स हैं, डिफरेंट ब्लॉक, जो एरिया कह सकते हैं अपन, डिफरेंट एरिया डिफरेंट ब्लॉक, ये चॉइस फिलिंग करवाई गई थी। हर साल डिफरेंट अलग अलग साल अलग अलग तरीके के नए नए तरीके ज्वाइनिंग करवाई जाती है। तो इस बार तो अभी तक ज्वाइनिंग हुई नहीं है, तो विल कम टू नो इन नियर फ्यूचर अबाउट दिस। बट सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग के अंदर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट भरनी होती है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहते हैं। उसके बाद में आपका ब्लॉक आ गया, और उस ब्लॉक के बाद में आपके पास ऑप्शंस होते हैं वेदर यू विल वर्क एट द PHC लेवल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल, you will work at the CHC level, that is the community health center, or you will work at the SDH level, that is subdivision hospital, और you will work at the DH level. ओके, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्टिंग मिलती है। तो इस वीडियो बनाने का मेन जो उद्देश्य ये है कि आपको सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पे क्या करना है। सो आप सभी एज अ MBBS MO है अभी तो इन फ्यूचर आप चाहेंगे कि नीट पीजी में आपका सिलेक्शन हो और आप नीट पीजी में जाएं और एज ए स्पेशलिस्ट आप सर्विस दें अपनी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको वो PHC या वो CHC चूज़ करनी है जो कि किस एरिया में आती है। वो आती है रूरल एरिया में। ओके, तो वहाँ पे क्या फ़ायदा बेनिफिट मिलेगा, आपको एवरी ईयर बोनस मिलता है। 1 साल सर्विस करेंगे आप, दैट इज़ 1 ईयर सर्विस पे आपको मिलेगा 10% बोनस इन नीट पीजी एग्ज़ाम। 2 ईयर सर्विस पे आपको मिलेगा 20% बोनस इन नीट पीजी एग्ज़ाम। 3 ईयर सर्विस पे आपको मिलेगा 30% बोनस, और ये बोनस आपके ऐड होंगे नीट पीजी स्कोर के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक तैयार की जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप जॉब के साथ साथ में ये वाला बेनिफिट ज़रूर लें सर्विस का, ताकि आप नीट पीजी में आपकी जो स्टेट रैंक है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। यू विल गेट अ डिज़ायर्ड सीट इन योर डिज़ायर्ड मेडिकल कॉलेज। ओके, सो now what is different level of work culture or work profile at different PHC और CHC लेवल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या काम आपको करना होता है। ओके, तो सपोज करिए कि आपको पोस्टिंग मिली है PHC लेवल पे और यानी CHC लेवल पे, तो क्या डिफरेंस, क्या क्या काम आपको करने पड़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, OPD वर्क दैट यू ऑल नो, आपको OPD अटेंड करनी है। सेकंड, आपको IPDs देखनी है। ओके, IPD के साथ साथ में इफ़ देर इज़ अ PHC विच वर्क 24/7, 24/7 जो PHC खुली रहती है, तो आपको वहाँ पे लेबर और डिलीवरीज ये तो करवानी ही है आपको। देन अपार्ट फ्रॉम लेबर आपको एमरजेंसी देखनी है, एमरजेंसी सर्विसेज।
तो ये जो चीज़ है ओपीडी, आईपीडी, लेबर, एमरजेंसी, ये सर्विसेज दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दैट इज़ फॉर बोथ फॉर द पीएचसी लेवल एज वेल एज फॉर द सीएचसी लेवल। ओके, तो ये पीएचसी लेवल पे भी कह सकते हो आप इसको, आप सीएचसी लेवल पे भी कह सकते हो। दोनों लेवल के ऊपर आपको ये काम करना होता है। दैट इज़ ओपीडी, आईपीडी, लेबर और द एमरजेंसीज। ओके, नाउ ये चीज़ आप ध्यान रखें, अगर आप पीएचसी में पोस्टेड हैं तो ये हो सकता है कि वहाँ पे पहले से ही कोई एमओ पोस्टेड हो। ओके, इट इज़ द, तो आपके सेकंड पोस्टिंग है तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। फिर से ऑलरेडी आपके लिए एम जो है वहाँ अवेलेबल रहेंगे। और या ऐसा हो सकता है कि यू विल बी पोस्टेड एज द एम, आप ही उस पीएचसी के एम हो, तो आपके अंडर स्टाफ जो होंगे दैट इज़ वहाँ पे एनओ आपको मिल जाएंगे। यू विल गेट द फार्मासिस्ट। ओके, फार्मासिस्ट, डीईओ। ठीक है, तो कहीं पे अवेलेबल हो जाएंगे, कहीं पे नहीं अवेलेबल हो तो यू हैव टू मैनेज अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ इसके अपार्ट जो ओपीडी, आईपीडी, लेबर, इमरजेंसी के अपार्ट आपकी जो वर्क प्रोफाइल रहती है दैट विल बी दैट इज रिपोर्टिंग वर्क। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग ऑफ ऑल द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जितने भी चल रहे हैं उनकी आपकी रिपोर्टिंग आपको करनी होती है या करवानी होती है अपने कंसर्न स्टाफ से। फॉर एग्जांपल इम्यूनाइजेशन आप कह सकते हैं। immunization, you can say the cold chain point where the ILR is there। ओके, वैक्सीनेशन वगैरह होता है, वो चीज़ आपको देखनी होती है। और मौसमी बीमारी हो गई, मौसमी बीमारी, इसके आपकी इसकी जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपको फील्ड में आपको तैयारी करनी होती है, प्लस रिपोर्टिंग करनी होती है। अभी करंटली जैसे गर्मी का मौसम है, मई जून के अंदर, तो यू हैव टू डू द हीट वेव मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑल्सो। तो ये जो सारे काम बता रहा हूँ ये सारे काम आपको पीएचसी एज वेल एज सीएचसी इस दोनों लेवल पे मिल जाएंगे। डिफरेंस इज दैट कि पीएचसी भी या तो आप अकेले पोस्टेड होंगे और यू विल गेट वन मोर एमओ, और दो एमओ आपको पोस्टिंग मिलेंगे। अगर दो एमओ की पोस्टिंग है तो यू विल हैव द 24/7 पीएचसी, तो आपको एमरजेंसी लेबर सर्विसेज भी आपको साथ में देनी है वो तो। ठीक है, नाउ इफ़ यू आर पोस्टेड एट सीएचसी, इफ़ यू आर पोस्टेड एट द सीएचसी लेवल, नाउ सीएचसी लेवल के ऊपर आपको कुछ जगह पे आपको दो एमओज मिल जाएंगे, कुछ जगह 3 मिल जाएंगे, कुछ जगह पे 4 एमओज मिल जाएंगे, और कहीं कहीं जगह पे ऐसा भी होगा कि आप सिंगल एमओ भी पोस्टेड रहेंगे। एंड सीएससी यूजुअली रन्स 24/7। ओके, सो देयर यू हैव टू वर्क एंड डू ऑल द वर्क रिलेटेड टू द ओपीडी, आईपीडी, एमरजेंसी, लेबर, ऑल द रिपोर्टिंग वर्क, ये तो आपको करना ही है। एंड द नेक्स्ट इज द एसडीएच लेवल। अगर आप एसडीए से पोस्ट होते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, आपको पीएचसी और सीएचसी पे बोनस पॉइंट तो आपको मिल जाएंगे ऐसी जगह पे। एस डी एस लेवल यूजुअली आपको बोनस नहीं मिलता है क्योंकि ये रूरल एरिया में काउंट नहीं होता है। एस डी एस लेवल पे आपको स्पेशलिस्ट एमओ भी मिल जाएंगे आपको, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी आपको अवेलेबल रहेंगे, और वहाँ पे आपको स्टाफ भी काफ़ी मिलता है अच्छा, दिल भी। ओके, सो ये चीज़ है। तो ये सारे काम के अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क जो होता है एमओस का वो होता है एमएलसी। एमएलसी, ओके, तो बाकी सारे रिपोर्टिंग वर्क तो व्हेन यू विल ज्वाइन यू विल गेट टू नो अबाउट कि आपको क्या क्या काम करना है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, क्या क्या आपको नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, कहाँ कहाँ मेडिकल कैंप्स लगवाने हैं। ओके, ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सबको पता होनी चाहिए कि आपको एमएलसी रिलेटेड वर्क भी आपको करने होते हैं। यूजुअली आपको पीएचसी लेवल पे भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी, आपको ये सीएचसी लेवल पे मिल जाएगी। बट इफ़ यू आर पोस्टेड एट डीएच लेवल तो देयर विल बी अ मेडिकल जूरिस्ट जो कि सारा ये काम देखते हैं। ओके, बट एट पीएचसी लेवल और सीएचसी लेवल देयर इज नो मेडिकल जूरिस्ट, सो यू हैव टू वर्क लाइक अ मेडिकल जूरिस्ट एज वेल एज ए मेडिकल ऑफिसर ओवर देयर। ओके, सो एमएलसी वर्क के अंदर क्या क्या वर्क आ जाता है इसको मैं डिटेल में एक वीडियो में और आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पर एक हाईलाइट पॉइंट दे दूंगा आपको कि आपको बनानी होती है एक इंजरी रिपोर्ट। इंजरी रिपोर्ट, कोई अगर मारपीट केस है या कुछ केस है तो आपको उसकी इंजरी रिपोर्ट बनानी होती है।
और पुलिस वाले आपके पास एप्लीकेशन लेके आएंगे, तहरीर लेके आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके अंदर बनानी होती है। ये कैसे बनानी होती है, जैसे क्या फॉर्मेट्स होते हैं, विल गेट टू नो इन अनदर वीडियोस, कोई काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो ये। और सेकंड, इंजरी रिपोर्ट के अलावा यू हैव टू डू द मेडिकल एग्जामिनेशन, द मेडिकल हेल्थ एग्जामिनेशन। मेडिकल हेल्थ एग्जामिनेशन, जो भी प्रिजनर होंगे उनके आपको मेडिकल हेल्थ एग्जामिनेशन करने होंगे। उसका क्या फॉर्मेट होता है, कैसे करना होता है, वो भी आपको एक नेक्स्ट वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। सिंगल सिंगल वीडियोस लेंगे, जे रिपोर्ट का अलग वीडियो लेंगे, मेडिकल हेल्थ एग्जामिनेशन अलग अलग वीडियो लेंगे, अलग लेक्चर लेंगे। एंड द नेक्स्ट विल बी द पोस्टमार्टम। अगर आपकी पोस्टिंग किसी हाईवे पे लोकेटेड हॉस्पिटल पे है तो यू विल गेट अराउंड आई कैन से 3 to 4 PM इन अ मंथ, ओके। और अदरवाइज जो है पोस्टमार्टम में और भी चीज़ें होती हैं RTA के अलावा। फॉर एग्ज़ाम्पल हैंगिंग हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राउनिंग हो गया, ओके। कोई पॉइजनिंग का केस हो गया, ठीक है। RTA केस हो गए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केस हो गए, ठीक है। स्नेक बाइट केस हो गए, ठीक है। ये केसेस, या फिर कोई ओल्ड बॉडी कोई है 1 मंथ पुरानी बॉडी, वो हो सकती है, दैट इज़ अननोन कॉज, अननोन बॉडी होगी, तो इसका पोस्टमार्टम हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पोस्टमार्टम में ध्यान रखनी है। फर्स्ट इंजरी रिपोर्ट, सेकंड इज मेडिकल हेल्थ एग्जामिनेशन, थर्ड इज द पोस्टमार्टम, एंड द नेक्स्ट विल बी द एल्कोहल एग्जामिनेशन। एल्कोहल एग्जामिनेशन, ठीक है। एल्कोहल एग्जामिनेशन के अंदर जो आपके कंसर्न आपके पुलिस थाना होगा, वहाँ से आपको तहरीरी एप्लीकेशन मिलेगी आपको, कि आपको किसी जो भी जिन्होंने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है उनका आपको अल्कोहल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। तो उसको भी हम डिटेल में जानेंगे, इसका परफॉर्मा क्या है वो आपको मैं दिखाऊंगा सारा कंप्लीट, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। फिफ्थ चीज़ जो आप करनी होती है, दैट विल बी पोटेंसी टेस्ट। पोटेंसी टेस्ट, ओके, इन केस ऑफ एनी सेक्सुअल असॉल्ट और एनीथिंग, ओके। तो उसके अंदर आपको ये टेस्ट ये भी करना होता है। इसके लिए क्या फॉर्मेट है, कैसे करना होता है, वो विल गेट टू नो। सो ये वर्क प्रोफाइल है PHC, CHC और SDS लेवल तक की, जो आपको पता होनी चाहिए। सो इन एट द PHC लेवल यू विल गेट अराउंड नियरली आई कैन से 20 to 50 OPD, okay, in a day. At CSC level you will get around 200 to 300 की OPD आपको यूजुअली मिलेगी। और SDS लेवल यू कैन से हायर, मोर देन 300, ठीक है, 400, ये आपको OPDs आपको यूजुअली देखनी होती है। तो ये डिफरेंट लेवल हॉस्पिटल्स हैं, तो उस पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग आपको जो वर्क प्रोफाइल है मैंने बता दिया आपको। MLC के रिगार्डिंग विल मेक अनदर वीडियो, फॉर इंडिविजुअल MLC के रिगार्डिंग विल मेक अनदर वीडियो, कि आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है ना, कैसे आपको क्या चीज़ कैसे करनी है MLC में, ओके। सो थैंक यू सो मच।